प्यारे साथियों, आप सभी लोग को डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम सी टेट के पेडागॉजी में आने वाले टैग वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। सी टेट के पेपर में लगभग 75 नंबर के पेडागॉजी के प्रश्न आते हैं और इन 75 प्रश्न में से लगभग 30 से 40 प्रश्न को हम टैग वर्ड की सहायता से आसानी से हम हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, टैग वर्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निगेटिव टैग वर्ड, दूसरा हमारा होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड को नकारात्मक शब्द कहते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड को सकारात्मक शब्द कहते हैं। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड को किस प्रकार से पहचानेंगे कि जिस प्रश्न में नहीं शब्द आ जाएगा, जिस प्रश्न में नहीं शब्द आ जाता है तो वहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड का प्रयोग होता है, और जिस प्रश्न में अच्छे शिक्षण, अच्छे अध्यापन या बालक के चौमुखी विकास या सर्वांगीण विकास के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड में कौन कौन से टैग वर्ड आपके हैं, हमने लगभग जितना टैग वर्ड था पूरा का पूरा लिया हुआ है। हमारा पहला टैग वर्ड आपका आता है केवल, दूसरा मात्र, तीसरा सिर्फ, चौथा ही, पांचवा ओनली, छठवां भी। यह सभी हमारे जो ये 6 टैग वर्ड दिख रहे हैं, ये लगभग 6 टैग वर्ड हमारे एक ही प्रकार के हैं, जिनमें हमारा केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, भी, ये सभी हमारे 6 टैग वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 7वां टैग वर्ड हमारा है रटना या रटवाना, मतलब अध्यापक के द्वारा कक्षा में बच्चों को रटवाना। यह भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जो बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड आपका है, या कक्षा में याद करवाना, या कक्षा में उन्हें कंठस्थ करवाना, या बालकों को याद न करने पर या किसी प्रकार की कोई गलती करने पर बालकों को दंड देना, उनका समस्या उत्पन्न करना, या एक बोझ यहाँ पे होगा कि आपका कि बालक को कक्षा में इस प्रकार से शिक्षा देना या अध्यापन करना जिससे कि बालक को कक्षा में लगे कि उसे बोझ है। यह भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। और 13वां टैग वर्ड जो हमारा है हतोत्साहित करना, मतलब बालक को डिमोटिव कर देना, मतलब बालक कुछ भी कह रहा है उसे डांट करके बैठा देना, या बालक कुछ भी कोई किसी प्रश्न को गलत बोला या गलत उत्तर दे दिया तो उसे डांटना या उसे शांत करा देना, उसके प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर को न देना। ये सभी हमारे जो होंगे बालक को हतोत्साहित कर देते हैं। तो यह भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड आपका होगा 13वां। इसके बाद 14वां आपका टैग वर्ड जो है वो पुस्तक केंद्रित है, मतलब बालक को सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रख देना। 15वां हमारा है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में अध्यापन में जो कक्षा में जो अध्यापक अपना अध्यापन करता है वहाँ पर बच्चों से कोई मतलब नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ मुख्य बिंदु आपका होगा शिक्षक, जो कि अभी हमारा एक टैग वर्ड है। इसके बाद 16वां टैग वर्ड जो हमारा आएगा लैंगिक असमानता, मतलब लिंग को विभेद करना, मतलब बालक को अलग तरीके से, बालिकाओं को अलग तरीके से अध्यापन करना। ये भी हमारा लैंगिक असमानता के अंतर्गत आता है। यह भी हमारा एक बड़ा टैग वर्ड आपका है। इसके बाद बच्चों के विचारों को महत्व नहीं देना, यदि बच्चा कुछ कह रहा है तो उसका सुनना ही नहीं। 18वां टैग वर्ड त्रुटियों का ध्यान नहीं देना, बालक कक्षा में कोई गलती कर रहा है तो अध्यापक उनकी त्रुटि को, उनकी गलतियों को ध्यान नहीं दे रहा है। या कक्षा में ग्रेडिंग देना, मतलब जो बालक पढ़ने में तेज है उसको ये कहना कि ये बहुत तेज बालक है, उसको ग्रेडिंग देना। ये भी हमारा एक प्रकार का नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा टैग वर्ड आपका होगा, देखिए कि बालक
को किसी प्रकार की गलती करने पर या त्रुटि करने पर उसे कहाँ रखना, कक्षा से बाहर कर देना या उसे कक्षा में खड़ा करना। या कभी कभी क्या होता है, यह भी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यदि बालक कक्षा में लेट आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए अध्यापक को। तो उसमें आपका आंसर, जो बेस्ट आंसर आपका आएगा कि अध्यापक को बालक के लेट आने के कारण का पता करना, कि उसकी समस्या का समाधान करना। यह भी हमारा एक आपका टैग वर्ड आता है जो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और नेगेटिव टैग वर्ड में क्या आएगा कि यदि बालक कक्षा में लेट आ रहा है तो उसे क्लास से बाहर कर देना, या उन्हें कक्षा में ही खड़ा करना, या उन्हें मारना, दंड देना या भगा देना। यह हमारे सब नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए। पॉजिटिव टैग वर्ड में आपका पहला आ जाएगा सर्वांगीण विकास। मतलब अध्यापक कक्षा में इस प्रकार से अध्यापन करे, बालक पर इस प्रकार से ध्यान दे कि बालक का शारीरिक, मानसिक सभी तरह से विकास हो, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। द बेस्ट पॉजिटिव वर्ड आपका ये सर्वांगीण विकास। इसके बाद करके सीखना, प्रैक्टिकल एक तरह से आपका है। बालकों का कक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति, अध्यापक के प्रति लगाव। और कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब अध्यापन के लिए वहाँ पे जो मुख्य बिंदु हमारा होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए। बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित अध्यापन करना। इसके बाद छठवां जो हमारा होगा व्यवहारिक कुशलता या बालकों को दैनिक जीवन से जोड़ना। समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा आपका क्या होता है, जिसमें कक्षा में बालकों को एक समान रूप से शिक्षा देना, मतलब सभी बालकों को एक समान रूप से पठन पाठन करना। नौवां आपका लैंगिक समानता। देखिए लैंगिक समानता में बालक और बालिकाओं को एक समान रूप से, देखिए समावेशी शिक्षा इसी में आ गया आपका, कि ऐसा ना हो कि बालक को आप अलग शिक्षा दे रहे हो, बालिकाओं को अलग, वहाँ पे आप उनको लिंग विभेद कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे समावेशी शिक्षा और लैंगिक समानता दोनों आपका एक ही टाइप से दिख रहा है, कि चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों को हमारा जो शिक्षा दिया जाए या जो एजुकेशन दिया जाए वो हमारा क्या हो, समान रूप से हो। इसके बाद 10वां आपका है अध्यापक को दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री में, दृश्य में जो सिर्फ दिखाई दे सकता है, श्रव्य में जो दिखाई और सुन दोनों दे। जैसे आपका दृश्य सामग्री में चार्ट पेपर का प्रयोग करके बच्चों को अध्यापन करना, श्रव्य सामग्री में जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को अध्यापन करना, जिससे कि बच्चे का आकर्षण बना रहे। 11वां मातृभाषा का प्रयोग करना। मतलब बालक यदि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसे ये ना हो कि घर की भाषा को बोलने के लिए उसे रोकना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक को मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए। यह भी हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड आपका है। बालक को बाहरी वातावरण से जोड़ना, छात्र को भ्रमण करवाना, जिसको हम लोग टूर बोलते हैं, कि यदि एक जो पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा जो है कि छात्र को हम लोग क्या करें, भ्रमण करवा करके एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। और देखिए जो बेस्ट सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा आता है कि यदि विकल्प में आपके सीटेट में लगभग जितने भी प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उनमें तीनों ऑप्शन आपका सही होता है और लास्ट ऑप्शन दे देगा आपका क्या, उपयुक्त में सभी। तो जहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया जाए उपयुक्त में सभी, बिना सोचे समझे आप उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए पेडागॉजी में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड में आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि बालक का किसी प्रकार से क्षति न हो। मतलब बालक कक्षा में अध्ययन करने के लिए आया है तो अध्यापक के द्वारा उसे किसी प्रकार का कोई क्षति न पहुँचे, यह सबसे बेस्ट हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। और हमें उम्मीद है कि आपको यह पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको समझ में आ गए हैं तो DS एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा कुछ वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए सीटेट के लिए।
तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।